चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईएससी हो, स्टेट हो, आईजीसीएसई हो, इशू कहाँ चल रहा है कि जो कोचिंग्स जो चल रही हैं, कहते हैं ना कोचिंग्स आर गेटिंग मोर फेमस, मोर फैबुलस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बोर्ड्स या स्कूल। जो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग आई है वो पहले से लोग बोल रहे हैं कि बड़ी है। नहीं, मैं ये कहूँगा पहले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो डाउन। इवन द टीचर इन द स्कूल्स दे क्वालिफिकेशन तो रख देते हैं कि बीएड है, अलग अलग क्वालिफिकेशन डिग्रीज है, लेकिन मेरे ख्याल से जो नॉलेज टेस्टिंग है वो बहुत पीछे है। तो अगर हम बात करें तो कॉलेज के अंदर भी या कॉलेज या स्कूल जितने भी रखे जा रहे हैं वहाँ पर इन माय व्यू मेरा कहना है, और बाकी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कि दे शुड टेस्ट द नॉलेज इन स्पाइट ऑफ द डिग्रीज। कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, ये एग्जाम पास होना चाहिए। दे शुड टेक अ गुड लेवल ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू। अगर वो आपका टेक्निकल आप अच्छे हो, आप समझाने लायक हो, एंड द सेकंड थिंग कि समझाने लायक हो। द पर्सन जो आपको अपोजिट साइड में आपको खुद की नॉलेज कितनी है डजंट नॉट मैटर। आपको सामने वाले को समझाना आना चाहिए। अगर सामने वाले को अच्छे समझ में आता है, यू आर द बेस्ट टीचर। इसका मतलब सर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं बीएड एंड ऑल, दैट डज नॉट गारंटी कि वो अच्छा पढ़ा सकता है। बिल्कुल, क्वालिफिकेशन ले लिया, क्वालिफिकेशन तो मिल ही जाता है, बट वो टीचर सामने वाले को एग्जैक्टली उसके लेवल पे जाके या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके समझ सकता है। देयर इज नो। सो वेलकम एवरीवन टू आवर फोर्थ पॉडकास्ट। हमारे साथ है आज एक एकेडमिशियन, एक फिजिक्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट या फिर ओनर बोल सकते हैं उनको हम, जो सक्सेसफुली उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। तो सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए एंड वी वांट योर पार्टिसिपेशन एट फुल सेट विद अ फ्रीडम, एंड आप उसको जस्टिफाइड आंसर दो आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है इस पॉडकास्ट में, कि आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, अभी साइंस इज कम टू साइंस, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद द एकेडमिक फील्ड एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट पार्ट, तो आप बताओ थोड़ा कि रिस्पॉन्सेस क्या है अकॉर्डिंग टू द स्कूल कॉलेज सिलेबस एंड इंस्टीट्यूट का एफर्ट आपका, वो आप बताओ। एक्चुअली क्या होता है, स्कूल्स जो हैं, यानी कि जो जितने भी रनिंग स्कूल्स हैं, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईएससी हो, स्टेट हो, आईजीसीएसई हो, इशू कहाँ चल रहा है कि जो कोचिंग्स जो चल रही हैं, कहते हैं ना कोचिंग्स आर गेटिंग मोर फेमस, मोर फैबुलस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बोर्ड्स या स्कूल्स। लोग आजकल डमीज यूज करने लगे, बच्चे भी, कि सर डमी कैसे मिलेगा हमें, है ना, हमें डमी कैसे मिल सकता है, कौन से पहली कॉल हमें आती है कि डमी कैसे मिल सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सर ये जो डमी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें रेगुलर स्कूल जाना होता था। फर्क पड़ा है कहीं ना कहीं टीचर्स की क्वालिटी पे, और डेफिनेटली बच्चों की क्वालिटी पे, यानी कि जो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग आई है वो पहले से लोग बोल रहे हैं कि बड़ी है। नहीं, मैं ये कहूँगा पहले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो डाउन हुई है। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, उनका सोचने का जो तरीका है वो बदला है। इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं आया है। हमारा जो मीडिया है, पहले हम बुक्स यूज करते थे, अर्लियर बुक्स से हम पढ़ते थे। आजकल आ गई है शॉर्ट फॉर्म यूट्यूब वीडियोस हमें मिल चुकी हैं, अलग अलग शॉर्ट्स रील्स आ चुकी हैं, बच्चों को क्विकली चाहिए होता है, पेशेंस लेवल खत्म हो गया है कि आपको ये नहीं है कि हमें बुक्स रीड करें, क्योंकि जो चीज़ हमें मॉड्यूल्स हमें छोटा फॉर्म में चाहिए, इंस्टीट्यूट खुद फेवर करते हैं कि हमारा मॉड्यूल फोकस करिए। जबकि सही बताऊं, मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बताया, कोचिंग क्लासेस से हूँ, तो मेरा खुद का एक विजन है कि मैं कभी भी कोई मॉड्यूल को प्रमोट नहीं करता या कहता हूँ कि आप जिस बच्चे का मॉड्यूल करो। मेरा कहना सिंपल रहता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है, यू शुड एबल टू डू एनी ऑफ द क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। वो कोई सी भी बुक हो, कैसी बुक हो, प्रैक्टिस एंड गो ग्रेजुअली, गो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि अगर आप ग्रोथ एक्सपोनेंशियली करोगे तो द आउटपुट विल बी मोर। तो इशू कहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो मीडिया है, हमारा जो स्टफ है, बुक्स रीडिंग खत्म हो गई है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज लानी बहुत जरूरी है। इवन द टीचर इन द स्कूल्स दे क्वालिफिकेशन तो रख देते हैं कि बीएड है, अलग अलग क्वालिफिकेशन की डिग्रीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो नॉलेज टेस्टिंग है वो बहुत पीछे है।
तो अगर हम बात करें तो कॉलेज के अंदर भी या कॉलेज या स्कूल जितने भी रखे जा रहे हैं वहाँ पर इन माय व्यू मेरा कहना है, बाकी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कि दे शुड टेस्ट द नॉलेज इन स्पाइट ऑफ द डिग्रीज। कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, ये एग्जाम पास होना चाहिए। दे शुड टेक अ गुड लेवल ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू। अगर वो आपका टेक्निकल आप अच्छे हो, आप समझाने लायक हो, एंड द सेकंड थिंग कि समझाने लायक होनी चाहिए। द पर्सन जो आपको अपोजिट साइड में आपको खुद की नॉलेज कितनी है डजंट नॉट मैटर, आपको सामने वाले को समझाना आना चाहिए। अगर सामने वाले को अच्छे समझ में आता है, यू आर द बेस्ट टीचर। इसका मतलब सर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं बीएड एंड ऑल, दैट डज नॉट गारंटी कि वो अच्छा पढ़ा सकता है। बिल्कुल, क्वालिफिकेशन ले लिया, क्वालिफिकेशन तो मिल ही जाता है, बट वो टीचर सामने वाले को एग्जैक्टली उसके लेवल पे जाके या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके समझा सकता है। देयर इज नो गारंटी। सो डिग्रीज ये गारंटी नहीं देती कि एग्जैक्टली वो पर्सन वो एलिजिबिलिटी रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए, बहुत इंटरव्यू के लिए आते रहते हैं। 25 years एक्सपीरियंस था, थे सर थे, एंड ही वाज हैविंग अ पीएचडी होल्डर, तो पीएचडी, राइट। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली आई वाज फेसिंग एन एक्सीडेंट, तो दैट्स व्हाई आई रिक्वायर्ड अ टीचर, अदरवाइज मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट रहता हूँ। तो फॉर टीचिंग 9th standard CBSE board, he asked me, sir, I need to prepare for 15 days. A PhD holder, and having an experience of 25 years, that was shocking to me. मैं सर, अगर हम बात करें, मैं आपसे कम एक्सपीरियंस पे हूँ, और उस समय शायद मेरा एक्सपीरियंस लगभग 18 years का था, अब चलो 22। तो उस समय जब 18 years के एक्सपीरियंस पे हम अगर 11th and 12th JEE या NEET, whatever the content we can deliver, I can say that instantly at any point of time. And a person who is having a 25 years experience is requiring 15 days. But is he asking for a particular time span के बाद वो उसी particular syllabus पे आया है या फिर नए syllabus पे आया है? नहीं। Actually, see, concept never change. Okay. मैं हमेशा एक चीज के लिए फोकस रहता हूँ, concept does not change. If your concept are good, you need not to worry. मैंने आज तक स्टार्टिंग में जब मैंने started my journey for the IB board, start teaching the student for the IB. Initially, truly speaking, I don't know the syllabus for IB. Even I don't know the meaning of IB. What is the full form of the IB? When the person asks me, when the parent asks me, how will you teach chemistry IBHL? I just say it, sir, C plus O2, I think so CO2 ही होता है. It's a basic thing, right? If your basics are good, you can teach any of the book. If your fundamentals are good, yeah. तो इशू कहाँ आ रहा है कि हम जस्ट डिग्री कलेक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द नॉलेज पार्ट एंड डिलीवरिंग पार्ट टू इम्प्रूव द स्टूडेंट। यार हमें उनको ग्रो करना है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इफ वन इंस्टीट्यूट और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज इज प्रोवाइडिंग टॉपर, तो क्रेडिट गोज टू बच्चे को क्रेडिट जाएगा कि टीचर्स को क्रेडिट जाएगा सर? क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर बच्चे में एबिलिटी है, जैसे आपने बोला कि कॉन्सेप्ट ABC अगर क्लियर है आपको सब्जेक्ट की, तो कोई भी बोर्ड हो उसमें कोई मैटर नहीं करता। तो अगर वो बच्चा एक्सीलेंट है और वो अगर आपके पास है पहले से ही है, हम बोलते हैं ना एक फिनिश्ड एक्सीलेंट काइंड ऑफ डायमंड यू हैव, तो अगर वो बच्चा कंट्रीब्यूट करता है, वो तो आना ही है, उसको तो एक्सपर्टीज लेके आना ही, परसेंटेज उसका कंफर्म है। इज दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं कि अच्छा टीचर मिला, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे का हार्डवर्क था जो क्रेडिट के लिए मिला? ये जो चीज है, अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों, इट्स द कॉम्बिनेशन फॉर द बोथ। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट्स भी, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु वर गुड। अगर 10th के बाद अगर मैं बोलूँ, उनके 10th में 98, 99, 100 दे वर स्कोरिंग दिस, राइट? तो स्कोर से थोड़ा आइडिया से इतना लगता है कि हाँ, बच्चे के अंदर कैपेसिटी अच्छी है, कैपेबिलिटी है। बाकी 11th, 10th और 11th में हमें सबको पता है कि जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? तो अब वहां से अगर मेंटरशिप प्रॉपर नहीं है, तो उनको डाउनग्रेड होते हुए मैंने बहुत केसेस देखे। अगर मेंटर अच्छा उनको नहीं मिला, who can grow them, because for the 11th and 12th, frankly speaking, they require good mentor who can grow them. So that is the requirement. तो ऐसे भी हैं कि अच्छा मेंटर है, बट अगर स्टूडेंट डजंट डू द हार्ड वर्क, तो डेफिनेटली अच्छे से अच्छा टीचर, कहते हैं भगवान के सामने आ जाए तो भी कुछ उनको कुछ नहीं कर सकते।
उनको आप रोज समझा रहे हो, कह रहे हो। आप आजकल वैसे भी पहले वाला जमाना तो नहीं रहा कि आप उसको मार सकते हो, ठीक है। आजकल यू कैन नॉट हिट, टच भी नहीं कर सकते आप बच्चे को, ना पेरेंट्स कर सकते हैं ना ही टीचर कर सकते हैं। लेकिन उनको आप समझा सकते हो, उनको डायरेक्शन दे सकते हो, वो भी रोज आप समझा सकते हो, पर्सनल अटेंशन दे सकते हो। लेकिन अगर ये देने के बावजूद ही और शी इज नॉट स्टडिंग, तो द नथिंग कैन बी डन। सो व्हाट केयर यू आर टेकिंग, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूट पे जब कोई पर्टिकुलर बंदा अचीव करना चाहता है, उसको एक पर्टिकुलर ड्रीम होता है बिल्कुल ज्वाइन करने के बाद, तो आप उसको किस तरीके से क्लैरिटी देते हो कि ये ड्रीम यहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल एक्चुअली क्या है, मेरा इंस्टीट्यूट के अंदर एक चीज मैंने लागू कर रखी है हमेशा। एक तो लिमिटेड स्ट्रेंथ, कभी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है जस्ट फॉर द मनी ओरिएंटेड, नो। ओके, वी विल फोकस एंड वी विल डू द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीवेयर। मेरा जो कंटेंट रहता है इट विल बी कंप्लीट। Many teachers are there who are not teaching the complete content, even in the higher branded institutes of India. We know them. They are not focusing in the whole content. Teacher does not have the knowledge, full knowledge. So first of all, I am giving those knowledge कि yes आप बेटा वो चीजें सीखो, and ऐसा नहीं हमें rush करना है syllabus का, सीखो। It is not just कि you need to clear the competition. ये learning जो है lifetime काम आता है। So that you can apply your concept in a later part of your life as well. One last question about current NEET का जो अभी हुआ, री एग्जाम्स लेने पड़े, बहुत बच्चे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब रात दिन एक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है रन टाइम में, बहुत सारे सपने होते हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाता है जो ट्रस्ट लेवल होता है एक पर्टिकुलर नेशनल एग्जाम पे, और फिर बच्चे ऑलरेडी कोचिंग पे ही डिपेंड है मैक्सिमम टाइम, तो उस बच्चे का अगर वो री अटेम्प्ट है तो आप उसको किस तरीके से देखते हो? मतलब समवन कम्स टू यू कि सर री अटेम्प्ट करना है, अभी मेरा तो माइंडसेट नहीं रहा, हाउ यू विल? देखिए बच्चे को कैसे बोलना है, एक्चुअली बच्चे डिमोटिवेट होते हैं डेफिनेटली, ऐसी घटनाओं के साथ उनका मन भी उड़ जाता है। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स है यही पूछते हैं कि सर पढ़ें या ना पढ़ें, शुड वी स्टडी और नॉट। तो उनको मोटिवेट हमें करके रखना होगा, क्योंकि जैसा सिस्टम है हमें डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो दैट सिस्टम। सिस्टम से बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, उनको हम एक डायरेक्शन का, बेटा आपको अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो, डेफिनेटली मार्क्स ये सब चीजें होती रहेंगी, ये आगे भी होंगी, ऐसा नहीं है गारंटी दे सकते कि नहीं होंगी। आप एक सिस्टम, आप ऑनलाइन सिस्टम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैसे हमारी कोशिश कर रही है कि जितने भी ये करप्ट चीजें हैं वो खत्म हो, और ऑनलाइन नीट भी हमारा ऑनलाइन अगले साल से हो। उन्होंने उस चीज़ को शायद अभी तक 100% लागू तो नहीं किया है, बट हाँ उम्मीद हमें की जा रही है कि 100% वो ऑनलाइन हो जाए। तो उन बच्चों को हम यही मोटिवेट करते हैं कि बेटा अपने आप को कॉन्सेप्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और गिव अप एटीट्यूड बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक हिस्सा है जो स्टार्टिंग है वो लाइफ है। तो आगे बहुत सारे आपको पार्ट एंड पार्सल्स हैं, कह सकते हैं ना, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। ओके। One last question, अगर if I want to consider the coaching institutes, even whatever colleges and institutes are running over there, can you connect this or get an edge of explanation कि ये social commercial contact जो है वो कितना हद तक powerful है? If anyone wants to get into coaching industry now, will be that person is your competitor, or that person will be having his own kind of See, mindset? If a person is providing a good education, okay, I think so everybody should support him or her. If they are really doing a good job. If they are trying for the money making, so it's just commercially they are looking into it. If we just want to become a commercial department, yes. So literally, I'm not favored for that. Because in my institute as well, I not focusing for the commercial part, not focus for that. Yes, हमारे पास एक चीज़ है कि जो मैंने टीचर्स को ही बोला हुआ है अपनी मेरी टीम को, जिस सिचुएशन में जैसा बच्चा आएगा हमें उसको इम्प्रूव, एज सिंपल एज दैट, हमें उसका आउटपुट देना है ताकि मैक्सिमम, कहते हैं ना, इंडिया की सीटें कम पड़ जाए। ग्रेट, आपका एक विजन है, उसके अकॉर्डिंग आप तो वो जो कमर्शियल चीज़ें हैं, जिसको जो करना वो करेगा, हमें एक अच्छा काम करना है, हमें एक अच्छी टीम डेवलप करनी है, सो दैट इंडिया को हम रिप्रेजेंट। सो सर बहुत अच्छा लगा जो भी हम शॉर्ट डिस्कशंस अभी तक हो चुके हैं हमारे लिए, सो अकॉर्डिंगली वी आर डीलिंग विद दैट, बट आई थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड
future, any podcast will happen. We'll definitely continue with few more interesting topics. So I'm thanking Himanshu Dayal sir for coming and visiting, interacting with us for our podcast. Thank you so much.